जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अगर हमें किसी इंसान से प्यार हो जाता है तो वो हमारी कमज़ोरी बन जाता है, लेकिन वहीं अगर हमें ये प्यार ईश्वर या भगवान या फिर गुरु जी से हो जाए तो वो हमारी ताकत बन जाता है। अगर हम किसी इंसान से प्यार करेंगे, अर्थात हम इस संसार से प्यार करेंगे, तो हमें खुद ही नहीं पता होगा कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। इसमें हमारी अपेक्षा होगी, स्वार्थ होगा कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, तो ऐसा प्यार हमें सिर्फ कमज़ोर ही करेगा। परंतु संगत जी, गुरु जी से निस्वार्थ प्रेम आपको ताकत देगा। ताकत सोच की, ताकत मन की, ताकत विचारों की और ताकत आत्मा की, जिससे कि हम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते। संगत जी, ऐसा ही प्रेम गुरु जी की संगत गुरु जी से करती है। गुरु जी के आश्रय में रहते हुए, गुरु जी की छत्र छाया में रहते हुए हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सामने कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, अपनी संगत जी के साथ, क्योंकि मुझे गुरु जी ने आदेश दिया है कि तू अपना शुक्राना कर। ये शुक्राना एक मिक्स्ड शुक्राना है, जिसमें मैंने अपने पापा के लिए, उनकी सेहत के लिए अरदास की थी। तो कुछ दिन पहले उनको मोशन करते वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्लड आया, तो मेरी मम्मी काफ़ी घबरा गई। और क्योंकि मैं यहाँ यूएस में हूँ और वो वहाँ इंडिया में, तो मुझे जब तक पता चला तब तक अगले दिन पता चला। तो सुबह तो मैंने गुरुजी से मंत्र जाप किया और अरदास लगाई कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और उन्होंने पहले पूछा, तो डॉक्टर्स ने उनको डॉक्टर्स को दिखाया, बात की, तो उन्होंने कहा कि कोलोनोस्कोपी होगी और आपको 3-4 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। ये नवरात्रों की बात है, अभी अप्रैल में जो नवरात्र आए थे संगत जी। तो और पापा और मम्मी दोनों ही कष्ट में थे कि भाई हम अकेले हैं, कैसे जाएंगे, कैसे वहाँ पे 2-3 दिन रहेंगे अकेले, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और कोई और वहाँ है भी नहीं। जबकि कुछ मेरे मामा लोगों ने बोला कि हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं थे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने के लिए। तो फिर मैंने उनसे यही कहा कि अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब गुरुजी आपको कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, जो कष्ट था वो कट गया है उसी में। तो मुझे भी ऐसा आभास हुआ और मैंने गुरुजी से मंत्र जाप करके प्रार्थना की कि जो हो अच्छा हो और उनके भले के लिए ही हो। तो देखिए संगत जी, अब कितने दिन हो गए हैं, अब तो नवरात्रे भी गए और भी अगला महीना भी शुरू हो गया, और अब पापा के हालत में सुधार है। और इसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने, मेरा पिछले साल बहुत बहुत ख़राब निकला था गुरुजी संगत जी, कि ऑलमोस्ट किसी ना किसी बात पे मेरे को डेली रोना आता था। डेली कोई एक चीज़ ठीक हो जाती थी, दूसरी चीज़ दिक्कत आ जाती थी। तो मैं मतलब बिल्कुल, आप कहोगे कि मैं यहाँ आके भी बिल्कुल हार चुकी थी। मैंने सोचा नहीं था कि कंट्री बदल के भी इतना परिस्थितियाँ ख़राब ही हो जाएंगी, सुधरेंगी नहीं। हर तरीके से सिचुएशन वाज नॉट गुड। सो पहले तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्र करती हूँ कि धीरे धीरे कुछ चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई हैं और आगे भी चीज़ें जो होंगी, क्योंकि अब गुरुजी से मैंने पहले भी बताया था कि मैं गुरुजी से पहले लड़ पड़ी थी अपने बड़े पापा से, क्योंकि मुझे तब अक्ल नहीं थी। तो अब मुझे इतनी अकल आ गई कि, और मैं उनसे अब बस यही अरदास करती हूँ कि अब हम कुछ भी हो, हम
मुझे अपने चरणों से लगा के रखना, हमारा हाथ ना छोड़ना, अपना हाथ हमारे सर पे रखना, हमारे पूरे परिवार पे। और इसके लिए पापा के लिए जो उन्होंने मेरे बड़े पापा ने मेरे गुरुजी ने उनकी सेहत में थोड़ा सुधार लाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मतलब हर पल शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना, लाख बार शुक्राना, हर सांस में शुक्राना है गुरुजी का। मतलब ये इतनी बड़ी टेंशन थी, इतनी दूर रह के, बीइंग अ डॉटर, कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत मदद की। संगत जी सॉरी। और ये कल का शुक्राना है एक छोटा सा। मैं गुरुजी से बहुत दिन से कह रही थी कि गुरुजी आप तितली रूप में तो दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मोर रूप में आपने बहुत दिन से दर्शन नहीं दिए। तो मैं ऐसे ही अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी और मैं ना इधर उधर नज़रें घुमा रही थी गाड़ी में बैठी बैठी कि काश मुझे कोई मोर नज़र आ जाए, कहीं बहुत दिनों से नहीं दर्शन दिए गुरुजी ने। और आप मानेंगे संगत जी, कमाल हो गया कि ऑन रोड, जिस चलती फिरती रोड पे जहाँ नॉर्मली कभी भी मोर नहीं दिखता, वहाँ अचानक से गुरुजी ने मोर रूप में मुझे दर्शन दे दिए और मैं गाड़ी में ही उछल पड़ी और मैंने जोर से बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे दर्शन देने के लिए। आप बस मैं अभी 1-2 दिन से ही सोच रही थी कि गुरुजी बटरफ्लाई तो दर्शन दे रहे हैं रूप में आप, लेकिन कितने दिन हो गए मोर रूप में दर्शन नहीं दिए। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब शायद शब्द भी नहीं है, भाव भी नहीं है, कि भावों को शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता जब गुरुजी ब्लेस करते हैं आपको। और जितनी खुशी आपको आंतरिक रूप से होती है वो आप शायद शब्दों में तो प्रकट नहीं कर सकते। और आज गुरुजी ने मुझे 77 नंबर की गाड़ी मेरे सामने एकदम आके खड़ी हो गई रेड लाइट पे, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं फिर इस सत्संग में यही कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे ही बुरे कर्म होते हैं, या हो सकता है हमारे कुछ कष्ट काटने के लिए गुरुजी कुछ ऐसा करते हो, लेकिन हमें गुरुजी का साथ नहीं छोड़ना, उन पे विश्वास पूरा रखना है, उनसे मांगना कुछ नहीं है। वो खुद, उन्हें पता है कि कब हमें क्या देना, क्या सही रहेगा और क्या हमारे लिए सही नहीं होगा। जैसे एक परमपिता को सब कुछ पता ही होता है, हमारे शुरू से लेकर अंत तक की जर्नी, और आगे की भी जर्नी और पीछे की भी जर्नी। तो जो भी हमें कष्ट हो रहे होते हैं वो हमारे ही कर्म होते हैं। तो हमें हमेशा गुरुजी को मानना चाहिए, उनसे बहुत 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 प्यार करना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि इतना प्यार कोई सांसारिक रूप में आपको, ना माता ना पिता ना आपके अंकल जी ना बच्चे, सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेन देन की ही दुनिया है गुरुजी, संगत जी। मैं खुद भी मानती हूँ, मतलब पहले हम छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फिर हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपनी लाइफ। और जब तक कि हमें एहसास होता है कि हमें एक गुरु की ज़रूरत है, एक तारनहार की ज़रूरत है, जो हमें इस मोह माया की दुनिया से थोड़ा आगे लेके जाए, क्योंकि कमल की तरह रखे कि भाई आपको रहना तो उसी में है, लेकिन उससे ऊपर उठ के, डिटैच होके। जब मैं पुरानी संगत का सुनती, और एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी, उस दिन मैं कमल अंकल का सत्संग सुन रही थी और मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो जो कमल अंकल का सत्संग था उसमें भी यही था कि उनको कुछ हार्ट में दिक्कत हो रही थी और गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया इशारों में दूसरे अंकल के द्वारा मैसेज दिलवा के। और उन सत्संग को सुनते सुनते, और मुझे बहुत रोना आया उस सत्संग को सुन के, और रोते रोते बाहर बैठे बैठे मैं मंत्र जाप करते करते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और जल पिया, और बस गुरुजी ने
कहा, अगले दिन मेरे पास मैसेज आया कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया है, बहुत बड़ा कष्ट था। और बस, और आज ही मेरे पास मैसेज आया कि तू शुक्राना कर। तो मैंने कहा अभी तो याद भी हैं, अभी कर देती हूँ। और बस क्या कहूँ, मतलब बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आप सब संगत जी का भी, पुरानी संगत का, नई संगत का, जो भी ये शेयर कर रहे हैं, आंटी जी, अंकल जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, तो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। और गुरुजी ने अपनी बेटी बना रखा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए गुरुजी से? कुछ भी नहीं चाहिए, बस गुरुजी ही चाहिए। गुरुजी बस अपना हाथ हमारे सर पे रखें, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। उनके चरणों में हमें जगह मिले, बस, और कुछ नहीं। तो थैंक यू, शुक्राना संगत जी, सुनने के लिए शुक्राना। और गुरुजी का भी बहुत 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 शुक्राना। अगर हम हर पल भी शुक्राना बोलें तो शायद वो भी कम है। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।